तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19.8 में क्वेश्चन नंबर 55 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 54 तक। 55 क्या करा, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से हम लोग अगले क्लास में समझे थे उसी प्रकार से ये हम लोग बना सकते हैं। ये क्या कहा गया था कि जब एक से अधिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करते एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक कर। किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ है, यहाँ पे देख रहे तो एक से अधिक फंक्शन है तो x का डिफरेंशिएशन dx और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, जो cos साइन है एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसमें डिफरेंशिएट बैठ चुका है एक्स स्क्वायर का, लेट कर दीजिए t। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x dx, t का dt। अब 2 को डिवाइड में कर देंगे, x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई 2। अब क्वेश्चन से आ जाएंगे, x dx का वैल्यू क्या लिख देंगे dt बाई 2 और साइन और x स्क्वायर का वैल्यू t। कांस्टेंट को ना बाहर कर दीजिए 1 बाई 2 को। अब ये क्या आ गया साइन t। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos t। साइन t का इंटीग्रेशन क्या माइनस cos t। अब माइनस में 1 बाई 2 cos t का वैल्यू पुट कर देंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 56 क्या है ना, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या रहा, 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स के पावर 2n माइनस ए के पावर 2n dx ए दिया हुआ, इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए x के पावर n को t, x के पावर n को t लेट कर दीजिए। अब यहाँ पर x के पावर n को t लेट कर देते, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे n इन x के पावर n माइनस 1 dx t का dt। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड कर लेंगे dt बाई n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया हुआ x अंडर रूट एक्स के पावर n को क्या t और पावर में 2 रह गया और माइनस में a पर पावर 2n। a पर पावर 2n को लिख सकते a पर पावर n इंटू 2s लिख सकते। dx का वैल्यू क्या dt बाई n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। n कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर ले 1 बटा एक्स के पावर n माइनस 1 और x पावर में 1 और पावर में n माइनस 1 दोनों बेस सेम है तो ऐड करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा n अंडर रूट t पर पावर n माइनस a पर पावर n के होल स्क्वायर dx। ये हो गया। अब यहां से एक और स्टेप कर सकते 1 बाई n 1 बटा एक्स के पावर n क्यों क्या लेट कर चुके हैं t अंडर रूट t पर पावर n माइनस a पर पावर n के होल स्क्वायर dx। ये हो गया। अब यहां से हम लोग ध्यान रखें तो एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे n नहीं स्क्वायर है। अब यहां से देखिए एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, एक यहाँ से फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका क्या इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स, क्या होता है सेक इनवर्स x प्लस ए। यदि इसी फॉर्मूला में x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए 1 बटा एक्स ए फॉर्मूला हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई ए सेक इनवर्स x बाई ए। क्या हो जाएगा 1 बाई ए सेक इनवर्स x बाई ए फॉर्मूला हो जाएगा। यदि यही फॉर्मूला को सेक इनवर्स एक होगा और 1 के जगह पर अगर ए हो गया तो ये फॉर्मूला, तो ये मैच करे तो इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है तो इसका इंटीग्रेशन लिख लेंगे 1 बाई एन 1 बाई ए पर पावर n है a पर पावर n इंटू सेक इनवर्स x के जगह पे t बाई a पर पावर n प्लस में c। अब इसी को लिख सकते हैं 1 बाई n, a को ऊपर ले जाएंगे तो a पर पावर माइनस n और सेक इनवर्स
टी को क्या लेट किया गया, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन बाई ए के पावर एन प्लस में सी। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 इस तरह से हम लोग बना लेंगे, x के पावर 2n माइनस ए पर पावर 2n रहने दिए, तो x के पावर n को t लेट कर दिए और x के पावर tn लेट कर डिफरेंशिएट कर दिया गया और वैल्यू। इसको मतलब समझे ऐसे 1/x अंडर रूट x के पावर 2n को लिख सकते x के पावर n के होल स्क्वायर और माइनस a पर पावर n के होल स्क्वायर, ए लिख दिया गया है और x के पावर n को लेट कर दिया। यहाँ से हम लोग इस तरह पहले लिख दिए, फिर यहाँ से लेट कर दिए और वैल्यू पुट कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 57। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। एक्स क्यू को लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर dx, ए कर दिए। अब यहाँ पे लेट कर दीजिए 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को t, 1 का डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x dx t का dt। अब यहाँ से क्या ना x को डिवाइड 2 को डिवाइड में करेंगे x dx और dt बाई 2 और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x स्क्वायर का क्या मिलेगा t माइनस में 1। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे, x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या t माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा इतना का वैल्यू क्या ना t और स्क्वायर x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या dt बाई 2। कांस्टेंट को बाहर कह लेंगे तो यहाँ पे t बाई टी स्क्वायर माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर dt। अब यहाँ से एक t कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई टी और माइनस में 1 बटा टी स्क्वायर dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t और माइनस में 1 बटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई टी होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में टी प्लस में सी। 1 बाई 2 लॉग मॉड टी का वैल्यू रख देंगे, टी का वैल्यू क्या 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अब प्लस में 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ये आ गया आंसर। ए क्वेश्चन नंबर हो गया 57। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना सिर्फ 57 जैसा। इसको क्या लिख सकते, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 5/2 dx ए। अब यहाँ पे एक्स क्यूब के लिख दिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ से लेट कह लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, 1 का डिफरेंस 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x dx t का dt। -2 को डिवाइड में क्या लेंगे x dx का वैल्यू dt बाई माइनस में 2। अब यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1, t को इधर ले आएंगे माइनस में t और x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे प्लस में x स्क्वायर। क्वेश्चन से आ जाइए, x स्क्वायर का वैल्यू क्या 1 माइनस में t और x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या पुट कर सकते dt बाई माइनस में 2। इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t पावर में 5/2। कांस्टेंट को बाहर कह लेंगे माइनस में 1/2 और इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए t के पावर 5/2 और माइनस में यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7/2 आएगा। पावर में 1 है और यहाँ पे पावर में 5/2 है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7/2 और dt। अब यह फंक्शन का इंटीग्रेट कह लेंगे। इंटीग्रेट तो हम लोग सभी जानते हैं ना, इसका इंटीग्रेट क्या पावर में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 और 2/7 आ जाएगा और माइनस इसका इंटीग्रेशन t के पावर 9/2 और 2/9 प्लस में c और a आ जाएगा माइनस में 1/2 2/7। t का वैल्यू पुट कीजिए, t का वैल्यू क्या 1 माइनस में x स्क्वायर के पावर में 7/2 2/9। x का वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 9/2 प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 58 जो सिंपल था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
59 क्वेश्चन समझने लायक है, हर एक लड़के को समझना इंपॉर्टेंट होगा। 59 अब देखेंगे क्वेश्चन 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट कैसे करें। क्या दिया हुआ, अंडर रूट सेक एक्स प्लस 1। यदि कॉस रहता साइन रहता तो उसका इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल था, लेकिन यह क्या दे दिया, इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस 1। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सेक को ट्रांसफर कर देंगे कॉस में, कॉस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाता है लड़के को। और ए अंडर रूट, ये दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस में कॉस एक्स डीएक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यह 1 प्लस कॉस एक्स मतलब 1 प्लस कॉस ए का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। और कॉस ए का भी फॉर्मूला होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स का ए सूत्र लगा देते, कॉस एक्स का ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ पे ए रूट दोनों पे जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये हो गया। अब इस फॉर्मूला को रफ करते, ध्यान देंगे यहाँ पे अंडर रूट 2, ए रूट इस दो पे भी जाएगा और इस पे भी, तो क्या हो जाएगा रूट 2 और ए स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो लिख लेंगे कॉस एक्स बाई 2 अब बाई, और ए अंडर रूट 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। इसका क्या ना होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे रूट 2 साइन एक्स बाई 2 को टी। अब रूट 2 कांस्टेंट है, रह जाएगा साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई 2 डी एक्स टी का डी टी, राइट ना। फिर से रिपीट, रूट 2 कांस्टेंट रह गया, साइन का डिफरेंशिएट कॉस, एक्स का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट था, कांस्टेंट रह गया डी एक्स टी का डी टी। यहां से रहने देंगे रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 और डी एक्स, 2 को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2 डी टी। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे, रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स का वैल्यू क्या 2 डी टी, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, इसको क्या लेट किए थे टी, ये आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2 डी टी। अब 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर डी टी, ए आ गया। 2 को रहने, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स, तो लिख लेंगे साइन इनवर्स टी प्लस में सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स टी प्लस में सी, ए आ गया 2 साइन इनवर्स टी, टी का वैल्यू क्या रूट 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस में सी, ए हो गया आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 58। फिर से रिपीट क्या किया गया, सेक को कॉस में चेंज कर दिए और यहाँ पे एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद इसका दोनों का सूत्र लगा दिए, और यहाँ से यह रूट दोनों पे जाएगा, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ए डिवाइड कर दिए, तो ए रूट दोनों पे, तो रूट 2 और कॉस रूट स्क्वायर का रूट कैंसिल, और यहाँ पर 1 माइनस ए 2 साइन एक्स बाई 2 को होल स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया। और इसका इंटीग्रेट करने के लिए इस टर्म को लेट कर दिए और डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट कर वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या आ जाता 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स टी प्लस में सी। एक क्वेश्चन सिंपल था। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। इस इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन को पहले साइन 2x, साइन 2a का फॉर्मूला तोड़ दीजिए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स।
तो साइन 2x को क्या कर दिए 2 sin x इंटू कॉस, इसका सूत्र लगा दिए। और यहाँ पे साइन पर पावर 4x प्लस में कॉस पर पावर 4x को रहने दिए। इसमें क्या करते कॉस पर पावर 4x से डिवाइड और एक कॉस पर पावर 4x से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और ये आ गया dx। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 और साइन x 2 साइन एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना कॉस बच जाएगा 3 कॉस ऊपर जाएगा तो सेक क्यू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक क्यू एक्स। और यहाँ पे कॉस ए डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या लिख सकते tan पर पावर 4x और प्लस एक कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा और एक dx क्या आ गया dx। एक यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, एक स्टेप को इस तरह के कीजिए और एक 2 साइन x रहने देंगे, यहाँ पे साइन को डिवाइड कर दीजिए साइन पर पावर 4x कॉस पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x बाई कॉस पर पावर 4x इस तरीके से इनटू में 1 बटा कॉस क्यू एक्स डी एक्स ये रह गया। अब यहाँ पे इस तरीके से करते 2 को रहने दीजिए, एक साइन एक कॉस, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan x। कितना कॉस रह गया 2 कॉस ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। ये राइट है यहाँ तक। इस साइन बाई कॉस क्या लिख देंगे tan पर पावर 4x कॉस कैंसिल मिल गया 1 और dx। यहाँ तक करेक्ट है सभी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई tan पर पावर 4 को लिख सकते हैं ऐसे tan स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर प्लस में 1 dx ऐस लिख सकते। और इसका करने के लिए लेट कर देंगे tan स्क्वायर एक्स को क्या t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर गुना में पावर मिलेगा tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx t का dt। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे 2 tan x सेक स्क्वायर dx का वैल्यू क्या dt 1 बाई tan स्क्वायर इसको क्या t स्क्वायर प्लस में 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस में c और tan इनवर्स t का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू क्या tan स्क्वायर एक्स प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। साइन 2x को तोड़ दिए 2 sin x इंटू कॉस x और ये रहने दिया। और उसके बाद क्या किए कॉस पर पावर 4x से और कॉस पर पावर 4 मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर लिए और यहाँ पे डिवाइड कर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 61 का फाइल इसका इंटीग्रेट करना। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है। लेट कर देंगे x के पावर e माइनस e टू दी पावर x को t। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे पावर गुना में पावर में कम माइनस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x dx t का dt। अब इससे ना हम लोग e कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा e के x के पावर e माइनस 1 और माइनस इससे x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x बाई e और dx dt। अब केवल e कॉमन ले लिए e और x के पावर e माइनस 1 और माइनस ए ऊपर आ जाएगा तो दोनों का बेस आकर घट जाएगा और बेस सेम है तो पावर आकर घट जाएगा और एक dx t का dt। अब e को डिवाइड में कर लें x पर पावर e माइनस 1 माइनस e के पावर x माइनस 1 dx का वैल्यू dt बाई e। ये हो गया। अब क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं dt बाई e और 1 बटा इसको क्या मान चुके हैं t और t। ये हो गया। e कांस्टेंट है तो बाहर कह लेंगे 1 बाई टी dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod t और प्लस में c 1 बाई e और log t का वैल्यू पुट कीजिए। t का वैल्यू क्या
एक्स के पावर ई माइनस ई के पावर एक्स प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सेकेंड करा इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर थीटा का 1 कॉस का साइन का कॉस। द नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया, इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला। हम लोग अगले क्लास में समझ चुके इसका थ्योरम प्लस में सी। अगर नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला फंक्शन होता है प्लस में सी। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा, बहुत ही सिंपल। इसका फर्स्ट 1 प्लस में tan x और बटा में x प्लस में log sec x dx। इसका इंटीग्रेट करने का, इसका इंटीग्रेट सिंपल है। हम लोग जानते हैं जब एक से अधिक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते हैं। x का 1 log sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है tan। नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में सी। अगर डिटेल से बनाएंगे तो लेट करेंगे x प्लस log sec x को क्या लेट कर लेंगे t, x का 1 और इसका डिफरेंशिएट करेंगे log sec का हो जाएगा 1 बाई sec और sec का sec x इंटू tan x और dx t का dt। sec कट गया 1 प्लस में क्या आ गया tan x dx t का dt। अब क्वेश्चन से आ जाएंगे और 1 प्लस tan x dx क्या लिख सकते हैं वैल्यू dt 1 बटा और यहाँ पे क्या ना x प्लस log sec x का लेट कर चुके हैं t 1 बटा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस में c। ये आ गया log t का वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस में log sec x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62। अब इसी प्रकार से 62 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो 52 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने का है जब एक से अधिक फंक्शन हो एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक कीजिए। तो लेट कह लेंगे tan qx प्लस 2 tan x प्लस 5 को लेट कर देंगे t और अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x और tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x। इसका डिफरेंशिएट आ गया प्लस में 2। tan का डिफरेंशिएट क्या होता है sec स्क्वायर x, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 और dx t का dt। अब इससे क्या कॉमन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 3 tan स्क्वायर x अब प्लस में 2 dx t का dt। अब इसको डिवाइड में कह लेंगे 3 tan स्क्वायर x प्लस में 2 dx क्या हो जाएगा dt और इस तरह का रहने देंगे यहीं पे। और वापस क्वेश्चन से आ जाइए, ए लिख सकते 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 sec स्क्वायर dx dt का वैल्यू क्या dt 1 बाई इस पूरे टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t। तो 1 बाई t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस में c और log t का ना वैल्यू पुट कर देंगे क्या tan qx प्लस 2 tan x प्लस में 5 प्लस में c। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 62 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 62 का थर्ड आप लोग खुद से कर बना सकते हैं। ये यहाँ पे क्या कह लेंगे लेट कह लीजिए x प्लस साइन स्क्वायर x को t और x का डिफरेंशिएट 1 साइन स्क्वायर x तो पावर गुना में पावर में कम। अब साइन का डिफरेंशिएट cos x dx t का dt। ये हम लोग कह लिए। वापस क्वेश्चन से चलेंगे 1 और एक लाइन और यहाँ पे 1 प्लस 2 sin x इंटू कॉस x को लिख सकते साइन 2x और dx t का dt। अब क्वेश्चन से आ जाएंगे तो ये 1 प्लस साइन 2x dx का वैल्यू क्या dt 1 बटा इस पूरे टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t। तो 1 बटा t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस में c। ये आ गया log t का वैल्यू पुट कर देंगे क्या ना x अब प्लस में साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। ये क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही सिंपल है। ये 63 का फर्स्ट में गिवन है tan x बाई sec x प्लस में cos x dx। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। इसका इंटीग्रेट अब हम लोग करेंगे कैसे, तो इस साइन tan को लिख सकते हैं ऐसे, साइन x बाई कॉस एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना सर। इस cos को लिख सकते 1 बटा में cos x और प्लस में cos x dx। सबको क्या में चेंज कर दे, साइन कॉस में चेंज करने के बाद साइन x बाई कॉस एक्स। अब एलसीएम लेंगे cos x, तो ये क्या आ गया 1 प्लस में cos स्क्वायर x dx आ जाएगा। एलसीएम कैंसिल, क्या मिल गया साइन x और बटा में 1 प्लस में cos स्क्वायर x dx। अब ध्यान दे cos x को लेट कर दीजिए, क्या ना लेट कर देंगे cos x को क्या t, तो cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन x dx t का dt। अब माइनस को आगे इस तरफ ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा साइन x dx का वैल्यू माइनस में dt, माइनस को आगे तरफ ले जाएंगे। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, साइन x dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन x dt माइनस में dt और 1 बटा 1 प्लस cos को लेट कर चुके हैं t, ये आ जाएगा t स्क्वायर, माइनस को बाहर कर देंगे 1 बटा 1 प्लस t स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस में c माइनस में tan इनवर्स t का वैल्यू, t को क्या लेट किया गया cos x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सेकेंड, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या करा 1 माइनस कॉट एक्स बटा 1 प्लस कॉट एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। इसको क्या कर दीजिए, कॉट को कॉस बाई साइन में चेंज कर दीजिए, कॉस बाई साइन में 1 प्लस कॉट को चेंज कर दीजिए कॉस बाई साइन में और a dx। तो एलसीएम लेंगे साइन, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, तो क्या मिल जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बटा साइन एक्स dx। तो इस साइन कैंसिल, मिल गया क्या साइन एक्स माइनस में कॉस, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस वाला प्लस, माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस में और माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। ध्यान देंगे फिर से, ये ऊपर से टर्म से माइनस कॉमन लेते तो प्लस वाला टर्म क्या माइनस में और माइनस वाला टर्म प्लस में, और इस टर्म को रहने दिया जाए साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। ध्यान दे, अब नीचे का dc ऊपर बैठ गया, साइन का डिफरेंशिएट कॉस का डिफरेंशिएट माइनस है, नीचे वाला फंक्शन का ऊपर dc बैठ गया तो लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में c। ये हो गया आंसर, माइनस में लॉग साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 बहुत ही सिंपल है। 64 करा e टू दी पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर dx। तो tan इनवर्स x का dc ये बैठ चुका है तो ये कैंसिल, e के पावर x या x बन गया, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू दी पावर x प्लस में c। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 बहुत ही सिंपल है। 65 करा सेक x इंटू लॉग मॉड सेक x प्लस में tan x dx। अब इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से कह लेंगे, लेट कह लीजिए लॉग सेक x प्लस में tan x को लेट कर दीजिए t और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक x आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे आएगा सेक x और फिर इंटीग्रेट कह लेंगे, खुद से कह लीजिएगा और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड सेक x प्लस में
tan x। इसका DC ये बैठ गया, मतलब x, x का x² 2 प्लस में c। यदि डिटेल से बनाना तो इसको लेट कर दीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए, ADC आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 होगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका भी इंटीग्रेट करना सिंपल है। तो यह ना एक से अधिक फंक्शन है, चेक कीजिए किस फंक्शन का DC बैठा हुआ। तो tan√x को लेट कर दीजिए t। तो tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर हो जाएगा √x, फिर √x का 1/2 √x dx, t का dt, a आ गया। तो tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर √x और √x का 1/2 √x dx, t का dt। अब यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर √x और √2, 2 को इधर डिवाइड कर लेंगे, dx क्या आ जाएगा 2 dt, तो इधर मल्टीप्लीकेशन कर दें। अब वापस क्वेश्चन से tan को लेट कर चुके हैं t के पावर 4, sec स्क्वायर x dx का वैल्यू sec स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा x, और sec स्क्वायर x बाई √x dx का वैल्यू क्या 2 dt। 2 को कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे, t के पावर 4 dt 2। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के पावर 5/5 प्लस में c 2/5। t का वैल्यू पुट कीजिए, t को क्या लेट किए थे tan के पावर 5 √x प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 66। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। 1/1 प्लस में tan x दिया हुआ और यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना। यह फंक्शन आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है, सेकेंड और फर्स्ट इसका सेम। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कह लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस tan को चेंज कर दीजिए sin बाई cos में चेंज कर लिए, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा cos x, तो cos x प्लस में sin x, और a आ गया dx। एक cos ऊपर आ जाएगा cos x और बटा में cos x प्लस में sin x dx। अब ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइड खुद से करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos को लिख सकते हैं ऐसे cos x अब प्लस में cos x, दो जगह ऐसे लिख सकते हैं ना सर, cos x 2 cos x ही आएगा ना। अब बटा में cos x और sin x a dx, ये हो गया। अब यहां से हम लोग इसको रख करके कंप्लीट करते, ध्यान देंगे। अब ये 1/2 रहने दीजिए, ये ना इसमें क्या ना एक साइन को यहाँ पे ऐड कर लीजिए और एक साइन को अपने से क्या कर लीजिए घटा लीजिए, जिससे क्या हो ना साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। अब इतना करने के बाद ए वाला टर्म इसमें और ए वाला टर्म इसमें डिवाइड कर लीजिए, मतलब बांट दीजिए cos x माइनस में प्लस में sin x, cos x प्लस में sin x और एक प्लस cos x माइनस में sin x, cos x प्लस में sin x dx। एक टर्म कट गया 1/2 क्या 1, अब प्लस में यहाँ क्या बच गया cos x माइनस में sin x, cos x प्लस में sin x dx, ये आ गया 1/2। 1 का इंटीग्रेशन x, नीचे का DC ऊपर बैठ गया, cos का माइनस sin, sin का cos, नीचे का DC ऊपर बैठ गया तो आंसर हो जाएगा log mod नीचे वाला cos x प्लस में sin x प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 62 है, क्या करा 1 माइनस में tan x, इसका इंटीग्रेट, यहाँ पे प्लस है इसका माइनस है, एक खुद से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं 67 का सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 का इंटीग्रेट करने के लिए इस फंक्शन का इंटीग्रेट, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जब डिनोमिनेटर में हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट पॉसिबल नहीं है, और जब तक उस फंक्शन ऊपर में ना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब डिवाइड में हो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता।
तो इसके लिए क्या करना होगा, ए रहने दीजिए, ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस में c, और a आ गया dx, और अब e टू दी पावर एक्स क्या हो गया, नोमिनेटर में चला गया मतलब अंश में, और यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा पावर माइनस में, यहाँ पे b ई टू दी पावर माइनस है, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ भी माइनस में प्लस में c, और a dx, a आ गया। अब इसको लेट कर दीजिए b ई टू डी पावर माइनस एक्स प्लस सी को t, तो b कांस्टेंट रह गया, ई टू डी पावर माइनस एक्स का ई टू डी पावर माइनस एक्स के साथ माइनस dx, c कांस्टेंट है 0, t का dt, माइनस b को डिवाइड कर ले, ई टू डी पावर माइनस एक्स dx dt बाई माइनस में b, क्वेश्चन आ जाएंगे, a आ जाएगा, a है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt बाई माइनस में b, और 1 बटा इस पूरे टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t, ये कांस्टेंट को बाहर कर ले, तो a बाई माइनस में b 1 बटा t dt, माइनस में a बाई बी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, प्लस में c, माइनस में a बाई बी और लॉग t का वैल्यू पुट कर दीजिए b ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, प्लस में c, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल था, ई टू दी पावर केवल कॉमन ले लिए और यहाँ पे इस तरह का फॉर्म आ गया, इस टर्म को लेट कर दिए और ये कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 69 क्या करा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 69 करा ई टू दी पावर एक्स प्लस में ई टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक डी, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, तो इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए ई टू दी पावर एक्स प्लस में माइनस में, इसको ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड कर लीजिए, इस तरीके से 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड कर लिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एस, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक डी एक्स रहने दीजिए। अब माइनस प्लस में ई टू दी पावर माइनस एक्स, अब माइनस में ई टू दी पावर माइनस, यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ पे घटा दीजिए 1/2 ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या कर लिया गया, अलग अलग कर दिए, यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया, यहाँ पे क्या मिल गया 1, और इस टर्म को जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए, और इस टर्म को रहने दिए और इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेट करना अब तो सिंपल है ना, हाफ है तो हाफ को रहने दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x, अब नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया, इसका डिफरेंशिएट a और इसका डिफरेंशिएट a, तो नीचे का ऊपर डीसी बैठ गया, तो लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला, क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 69। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 करा, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, जब एक से अधिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए चेक करते एक दूसरे का डिफरेंशिएट, किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ, तो लेट कर देंगे इसमें x प्लस लॉग x को क्या t, और log x का डिफरेंशिएट 1, log x का डिफरेंशिएट 1/x dx हो जाएगा t का dt, एलसीएम लेंगे x, तो x प्लस में 1 और a dx, t का dt आ गया। अब वापस क्वेश्चन से आइए, 1 प्लस एक्स बाई एक्स, 1 प्लस एक्स बाई एक्स dx, क्या वैल्यू लिख देंगे dt, इस टर्म को पूरा लेट किए थे t स्क्वायर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 प्लस में c, t का ना वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस में log x के होल पावर 3
बाई 3 प्लस में सी। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 70। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या करा, बहुत ही सिंपल है, इसी टाइप से क्वेश्चन है। ए करा cos 2 sin 2x बाई और ए प्लस में बी cos x के होल स्क्वायर और dx, इसका इंटीग्रेट कहा जा रहा करने के लिए। तो इसका इंटीग्रेट करना तो सिंपल है, और इसका इंटीग्रेट करने के लिए sin 2x को ऐसे लिख सकते 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्यों नहीं, sin 2a का फॉर्मूला होता है, sin 2a का क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, और a प्लस में b कॉस एक्स के होल स्क्वायर dx रहने दीजिए। अब लेट कर देंगे यहां पर a प्लस में b कॉस एक्स को क्या t, a कांस्टेंट है तो 0, b कांस्टेंट है रहने दीजिए, कॉस का माइनस में साइन एक्स dx और a dt। अब यहां से b इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा साइन एक्स dx dt बाई माइनस में b। और एक चीज ध्यान रखें, यहां से वैल्यू कॉस का फाइंड कर लीजिए, तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस एक्स बराबर और t बाई माइनस ए, तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा t माइनस ए बाई बी, ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो कॉस का वैल्यू, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, और ए 2 रह गया, साइन dx का वैल्यू क्या dt बाई माइनस में b, कॉस एक्स का वैल्यू क्या t माइनस ए बटा b, और इस पूरे टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ तक। फिर से रिपीट, 2 कांस्टेंट रह गया, साइन एक्स dx का वैल्यू क्या dt बाई माइनस बी, कॉस एक्स का वैल्यू पुट कर दिए t माइनस ए बाई बी, और एक बार इस टर्म को लेट के थे t पुट कर दिया स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दे 2b कांस्टेंट है और माइनस b भी कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और यहाँ क्या बच गया t माइनस ए और t स्क्वायर dt। इसको लिख देंगे 2 बटा माइनस में b स्क्वायर, ये डिवाइड कर दीजिए t बाई टी स्क्वायर माइनस में a बाई टी स्क्वायर dt माइनस में 2 बाई बी स्क्वायर, ये डिवाइड कर लेंगे 1 बाई टी माइनस में a इंटू 1 बाई टी स्क्वायर dt माइनस में 2 बाई बी स्क्वायर। अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड टी, और एक कांस्टेंट है रह गया 1 बटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बटा टी, माइनस माइनस प्लस में 1 बाई टी और प्लस में सी। अब ना टी का वैल्यू पुट कर देंगे 2 बाई बी, अब माइनस में लॉग टी को क्या लेट किया गया, टी को a प्लस में b कॉस एक्स और प्लस a बटा और x का t का वैल्यू यहाँ पर a प्लस में b कॉस एक्स प्लस में c। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 कंप्लीट कर ले। अब इसी प्रकार से देखें क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना है, इसका नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया, देखिए 10 के पावर x, तो मतलब a के पावर x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएट क्या होता है ना, a के पावर x इंटू लॉग ए होता है, तो 10 के पावर x का डिफरेंशिएट करेगा 10 के पावर x इंटू लॉग 10, और x के पावर 10 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स के पावर 10 इंटू एक्स के पावर 9। अब देखिए इसका 10 के पावर x का डिफरेंशिएट a बैठ गया और इसका डिफरेंशिएट बैठ गया, तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठा हुआ, तो आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला और प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग खुद से बना लेंगे। इस तरह का बहुत से क्वेश्चन बता दिया गया आप लोगों के। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना,
तो इसका इंटीग्रेट करना क्या, इसको ऐसे लिख सकते एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर इंटू एक्स और अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और ए डी एक्स लिख सकते। एक्स के पावर 5 को क्या लिख दिए, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1, तो ये 5 ही आएगा। और लेट कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी और 1 का 0 और यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट कर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर का और डिफ्रेंशिएट करेंगे और आ जाएगा इसका वैल्यू जैसे में 1 का इन डिफरेंट 0 एक्स स्क्वायर का 2x dx t का dt, तो x dx क्या हो जाएगा dt/2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे और क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा t-1 एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या t-1 स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू क्या dt/2 और बटा अंडर रूट इस पूरे टर्म को क्या लेट किया गया t, पूरे टर्म को क्या लेट किया गया t। अभी कांस्टेंट को ना बाहर कह लेंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर रूट t dt 1/2, इसको डिवाइड कर दीजिए t स्क्वायर रूट t और माइनस में 2t/√t और प्लस में 1/√t dt 1/2, यहाँ पे कट कर देंगे 3/2 माइनस 2√t प्लस में 1/√t dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे t के पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5/2 2/5 और माइनस में √t का इंटीग्रेशन 2/3 और t के पावर 3/2 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√t प्लस में सी। अब t का वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का थर्ड देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है। x के होल क्यू तो 1 माइनस x के पावर 8 को ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 4 के होल स्क्वायर dx और लेट कर दीजिए x के पावर 4 को t और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4x³ dx t का dt। 4 को डिवाइड कर देंगे x³ dx बराबर हो जाएगा dt/4। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे x³ dx का वैल्यू क्या dt/4 1/1 माइनस इसको क्या लेट कर चुके हैं t स्क्वायर, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो 1/1 माइनस t स्क्वायर dt। अब ये ना एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस में c, ये बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 ये क्या ना इस फॉर्मूला पे बैठा हुआ, ध्यान दे तो इस फॉर्मूला पे ये 1 को ना a स्क्वायर समझे, a समझ ले तो 1 का स्क्वायर कर ले तो a 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/2 a के जगह पे 1 लॉग मॉड a के जगह पे 1 माइनस t और 1 प्लस में t प्लस में c 1 गुना 1 1 4 दूनी 8 a लॉग 1 माइनस t का वैल्यू पुट करेंगे क्या x के पावर 4 और 1 प्लस x के पावर प्लस में इधर ऊपर प्लस नीचे माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा और प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 73 का और क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसका थर्ड भी सिंपल है। ये इसका थर्ड क्या हुआ e के पावर 3 लॉग x और इनटू में 1 प्लस x के पावर 4 की होल पावर -1 dx ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रेट करना, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे e को रहने दीजिए n log m क्या फॉर्मूला होता है log m पर पावर n मतलब x के पावर क्या हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लीकेशन पावर में आ गया और ये ना यहाँ पे ये पावर माइनस में 1 है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर प्लस में हो जाएगा और dx ये ठीक है। अब e के पावर लॉग रहता है तो क्या होता है कैंसिल हो जाता है, क्या मिल जाता है x³
और बटा में क्या है 1 प्लस एक्स के पावर 4 dx। इसको मल्टीप्लीकेशन कर दे एक्स क्यूब 1 प्लस में एक्स के पावर 4 dx। तो 1 का डिफरेंशिएट 0, 1 का डिफरेंशिएट क्या 0, एक्स के पावर 4 का डिफरेंस 4x क्यूब। तो इसमें क्या कर दीजिए 4 मल्टीप्लीकेशन 4 डिवाइड, क्यों क्योंकि इसका डीसी बैठ जाए, तो नीचे वाला फंक्शन का डीसी बैठ गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में सी। ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 73 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे 4। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लेट कर दीजिए। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, खुद से आप लोग करेंगे तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएट ये आएगा। अब ये हम लोग समझ लेंगे 1 बाई ए क्या ना 1 बाई इसका डीसी, और क्या हो जाएगा इस पूरे टर्म को रूट रह जाएगा इस पूरे टर्म को टी, तो 8t और 8 इसका वैल्यू क्या लिख देंगे dt। तो 1 बाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 रूट टी प्लस में सी, टी का वैल्यू रख दीजिए और आंसर। इसको लेट कह लीजिए टी और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और करेंगे तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएबल, और इसमें वैल्यू पुट कर दिए तो क्या हो गया 1 बाई अंडर रूट इतना, और इसका इंटीग्रेशन ये हो गया और टी का वैल्यू पुट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो गया 75। देखिए 75 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, एफ ए एक्स प्लस बी के पावर में होल पावर ए इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है ना। इसका एफ ए एक्स प्लस बी का डीसी क्या बैठा हुआ एफ डैश ए एक्स प्लस बी, इसका ए डिफरेंशिएट बैठ चुका है, बन गया क्या एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर लेंगे। अब प्लस में सी एक्स के साथ क्या गुना ए तो डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 70। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देना होगा। इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है इसका इंटीग्रेट करना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। साइन क्यू एक्स को रहने दीजिए, साइन ए प्लस बी, इसको समझ ले ए और इसको समझ ले बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये लिख लिए। अब यहां से ध्यान देंगे 1 बाई अंडर रूट ए आ जाएगा साइन क्यू एक्स, और साइन कॉमन ले ले, क्या ले ले साइन कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर तो ए है नहीं तो ए क्या ना डिवाइड हो जाएगा, साइन एक्स नहीं है तो क्या कॉमन ले रहे साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स तो बन गया कॉस ए, और यहाँ पे साइन नहीं है तो साइन क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ए साइन ए है रह जाएगा और ए डी एक्स। यहाँ तक समझ में आनी चाहिए बात। 1 बाई अंडर रूट ए क्या आ गया ना साइन पर पावर 4x, साइन पर पावर क्या साइन पर पावर 4x, तो साइन पर पावर 4x और यहाँ पे आ गया कॉस ए, कॉस बटा साइन क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स, और ए साइन ए रह गया dx। यहाँ तक भी कंप्लीट है। ए साइन पर पावर 4 रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। इस टर्म को ऊपर रख यहाँ पे लिख लेते हैं, और ए क्या हो जाएगा 1 बटा रूट से निकलेगा तो ए लिख सकते साइन स्क्वायर एक्स कॉस ए और प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन ए डी एक्स, ये लिख सकते। और यहाँ पे ध्यान देंगे अब क्या करते इसको साइन को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, और ए मिल गया और रूट में है ना, और रूट में ये तो रूट में ही रह जाएगा ना, ये रूट में ही रह जाएगा, और रह गया यहाँ पे कॉस ए और प्लस में कॉट एक्स और इनटू में साइन ए,
√dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे, क्या कर देंगे, लेट कर दीजिए cos a और प्लस में cot x इंटू में sin a को t। तो cos a का डिफरेंशिएट 0, क्यों, कांस्टेंट है ना। cos a डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x नहीं है तो एक कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। cot का डिफरेंशिएट माइनस में cosec स्क्वायर x और साइन कांस्टेंट है रह गया, और dxt का dt। अब यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे cosec स्क्वायर x dx और माइनस साइन x को ना डिवाइड में कर लीजिए, तो माइनस में साइन a रह गया, डिवाइड में चला गया। अब वापस क्वेश्चन से आइए, cosec का स्क्वायर dx का वैल्यू क्या लिख लेंगे, dt बाई माइनस में साइन a 1 बटा पूरा टर्म को लेट कर चुके हैं t, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस में c, a बटा में था बटा में रह जाएगा माइनस में साइन a। अब यहाँ पर हो गया 2 और बटा में माइनस ऊपर आ गया साइन a अंडर t का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a और प्लस में cot x इंटू साइन a और साइन a आ जाएगा, और अब प्लस में ए हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 67 ए आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 19.8। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 19.9 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।